हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 35। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा ना ये पैसेज आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं, क्या बात हो रही है इसमें। टोटल एरिया sown under rabi crops has increased by 3.25%, 697.98 lakh हेक्टेयर्स इन 2021 टू 22। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, इस डेटा को ना एज इट इज प्रॉपर प्रोनाउंस करके नहीं पढ़ते हैं, डिजिट वाइज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऐसे कि हाँ इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2022 से 23। तो देखो बेसिकली ना यहाँ पे बात हो रही है कि रबी क्रॉप की बात हो रही है। रबी क्रॉप पता है ना आपको, इसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। विंटर क्रॉप। अच्छा, इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे। जो रबी क्रॉप होती है ना, उसको उसका टाइम पीरियड होता है हमारा नवंबर से अप्रैल के बीच में। ठीक है, नवंबर से अप्रैल के बीच में। नवंबर में विंटर होती है ना, इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। और इसको ना स्प्रिंग टाइम में, वसंत के टाइम में काटा जाता है। ठीक है। और अच्छा, रबी क्रॉप के मैं थोड़े से एग्जांपल्स भी बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रबी क्रॉप में हम जैसे कि हम कह सकते हैं गेहूं हो गया, वीट हो गया, जौ हो गया, रागी हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, तिल हो गया, लहसुन हो गया, गाजर वगैरह हो गया। मतलब सर्दी में देखा होगा ना, हम जो जो फसल वगैरह यूज करते हैं वो हमारा हो जाता है रबी क्रॉप। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि रबी क्रॉप में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बाय 3.25%। ठीक है, देखो 2021-22, हम 22-23 बोल के चलते हैं। ठीक है, ये 22 ले लेते हैं हम, 21 से 22 और ये 22 से 30 है। तो इसमें क्या हुआ है, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है रबी की क्रॉप में, रबी की फसल में। ठीक है, दिस इज 22.71 लाख हेक्टेयर्स मोर दिस ईयर कंपेयर्ड करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2021 टू 22 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इतने लाख हेक्टेयर ये मोर रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर की तुलना में। ठीक है, हम प्रॉपर डाटा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डाटा पढ़ने में हमारा ना बहुत टाइम जाएगा। बस हम ये देख लेंगे, अच्छा पहले इतना था अब ज्यादा हो गया है। कंपेयरिंग विथ नॉर्मल एरिया एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, द इंक्रीज इज टू ट्यून 13.71% फ्रॉम इतने से इतना। इतने से इतना हो गया और 13.71% इंक्रीमेंट हुआ है। देखो इंक्रीज हुआ है रबी की क्रॉप में। द इंक्रीज एरिया इज अक्रॉस ऑल क्रॉप्स, हाईएस्ट बीइंग इन राइस। अब देखो रबी की जितनी भी क्रॉप थी ना, सब में ही क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। बट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है राइस में। ठीक है, राइस की फसल जो है ना, चावल की फसल, उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इमेज मैं अभी आपको समझाती हूँ। हाँ, इधर आ जाओ। आउट ऑफ 22.71 हेक्टेयर्स इंक्रीज इन ऑल रबी क्रॉप्स। ठीक है, इंक्रीज इन राइस एरिया इज लाख हेक्टेयर्स फ्रॉम इतने से इतना। अब देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डाटा आएगा या कुछ डाटा मिस हो रहा है। कोई नहीं, वो तो मैं फिर से चेक कर लूंगी। बट याद रखेंगे कि रबी क्रॉप में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, और राइस, रबी में भी राइस की जो क्रॉप है, जो चावल की फसल है, उसमें इतने से इतना इंक्रीमेंट आया। मतलब यहाँ 35 पॉइंट समथिंग है और यहाँ 46 समथिंग है। यानी देख सकते हैं हम कितना का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2022-23 में। ठीक है, 2021 में इतना था और 2022-23 में इतना है। हाउ एवर दिस इज लोअर देन नॉर्मल एरिया ऑफ 47.71 लाख हेक्टेयर। ये तभी भी लोअर ही है, कम ही है, क्योंकि जो नॉर्मल इतना होना चाहिए, पर ये तभी भी कम है। मैक्सिमम इंक्रीज इन एरिया राइस इज इन स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो सबसे ज्यादा राइस कहाँ पर पाया गया है, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में। आप जैसे इंडिया का मैप ऐसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। कुछ इस साइड में आपको मिलेगा तेलंगाना। ठीक है, और यहाँ मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ की साइड, सॉरी ऊपर है थोड़ा सा वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा और ये तेलंगाना हो जाएगा। तो इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा राइस पाया गया है ना। तो एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। अब देखो
एरिया अंडर ऑयल सीड इंक्रीज्ड बाय 7.31% फ्रॉम इतने से 2021 में इतने से इतना। देखो 2021 में जो ऑयल ऑयल सीड था ना, जिससे कि हम कह सकते हैं तिलहन, तिलहन समझते हैं ना, जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों हो गया, ये सरसों मतलब जिस भी चीज़ों से तेल निकाला जाता है, मूंगफली वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ऑयल सीड में इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, और पहले की 21-22 में था 102 पॉइंट समथिंग, और 23 में हो जाएगा ये इतना, ठीक है, हेक्टेयर इन दिस ईयर, ठीक है। इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑयल सीड एट रेट ऑफ इतना, मोर ड्यूरेबल, सॉरी मोर डबल द रेट ऑफ इंक्रीज 3.25% इन ऑल क्रॉप्स, ठीक है। देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि जो ऑयल सीड है उसमें डबल डबल इंक्रीमेंट हुआ है 7.31, ठीक है। मोर डबल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 3.25%, ठीक है। तो इसमें दुगनी तेजी से ऑयल सीड में इंक्रीमेंट हुआ है। ऑल क्रॉप जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ अकाउंटेड मेजर एक्सपेंशन इन एरिया ऑफ ऑयल सीड। सबसे ज़्यादा तिलहन तेल वाले जो फसल हुए हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऐसे मैप में आप देखेंगे राजस्थान इस साइड है, इस साइड राजस्थान है, छत्तीसगढ़ इस साइड है, और मध्य प्रदेश तो मध्य में ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑयल सीड सबसे ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेप सीड एंड मस्टर्ड कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इन ऑयल सीड्स एरिया ड्यूरिंग दिस रबी सीजन। इस रबी सीजन में ना सबसे ज़्यादा हुआ है रेप सीड और मस्टर्ड। रेप सीड क्या होता है? वाइट सरसों को बोलते हैं, जिसको हम ना राई भी बोलते हैं। एक तो नॉर्मली राई होता है, सॉरी एक तो नॉर्मली सरसों होता है, और दूसरा एक राई होता है, वाइट वाइट सरसों हम उसको कह सकते हैं। तो रेप सीड वही होता है, ठीक है। तो इन सभी से तेल निकाला जाता है, और यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम रहा है, ये रबी रबी सीजन में सबसे ज़्यादा रेपसीड और मस्टर्ड रहा है ऑयल सीड वाले में, तेल वाली फसलों में। मस्टर्ड एरिया इंक्रीज्ड 6.77 लाख हेक्टेयर्स फ्रॉम 91 से इतने से 2021-22 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मस्टर्ड की जो, एक मिनट रुकेंगे, मस्टर्ड ये इसमें इतना इंक्रीमेंट हुआ है 6.77। ये देखो पढ़ के ही अच्छे से इसको पता लगा सकते हैं कि एक डिजिट जैसे मन में हम पढ़ते हैं ना। और 2022-23 में इतना रहा है ये, ठीक है। इतने में इतने का इंक्रीमेंट हुआ है। 10 आउट ऑफ 7.49 लाख इंक्रीज इन एरिया अंडर ऑयल सीड। टोटल देखा जाए तो इतने का इंक्रीमेंट हुआ है ऑयल सीड में। और रेप सीड एंड मस्टर्ड अकाउंटेड फॉर इतना हेक्टेयर्स, ठीक है। कुछ रिपीटेड तो नहीं है ना हमारा, ठीक है। अब पल्स प्रोडक्शन की बात आ जाती है। पल्स समझते हैं ना, दाल, है ना। पल्स प्रोडक्शन इज बीइंग फोकस्ड टू मेक कंट्री सेल्फ सफिन दीज कमोडिटीज। अब कंट्री को ना पल्सिस के प्रोडक्शन में, दाल के प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए ना, तो इसको सेल्फ खुद से ही आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, ठीक है। और इस पर फोकस किया गया है, ठीक है। एरिया अंडर पल्सिस इंक्रीज्ड बाय 0.56 हेक्टेयर्स फ्रॉम इतने से इतना, ठीक है। इतना था, सॉरी इतना था, और ये इतना हो गया, और इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ? 0.56 का, मतलब बहुत कम ही इंक्रीमेंट हुआ है, बट ठीक है थोड़ा सा भी तो हुआ है ना। हेक्टेयर्स मूंग बीन लेंटिल अकाउंटेड फॉर इंक्रीज इन एरिया अंडर पल्सिस। और पल्सिस दाल की बात करें ना, तो दाल में ना सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है मूंग की दाल में, और लेंटिल जो लाल वाली दाल होती है ना, जिसको हम कहते हैं मसूर की दाल। तो मूंग की दाल और मसूर की दाल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा यही रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA, हम इसको ये बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। UNGA ने क्या किया है, 2023 का जो वर्ष है ना, उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, एंड इंडिया इज फोर फ्रंट इन सेलिब्रेटिंग द इवेंट इन अ बिग वे। देखो UNGA ने ना 2023 का जो ईयर है ना, उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया है, ठीक है। और इंडिया क्या कर रहा है, इस बड़े से बहुत आगे है इस चीज़ में, और इस इवेंट को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। अब देखो
ये यहाँ पर ना एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, ये कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन से ईयर को घोषित किया गया है? तो यह है, देखो, 2023। मिलेट समझते हैं? मिलेट क्या होता है? मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज। मोटे अनाज में क्या क्या हम कह सकते हैं? जैसे कि हम कह सकते हैं, मोटा अनाज का मतलब बड़ा अनाज नहीं सोचना है। मोटा अनाज में छोटे छोटे अनाज होते हैं ना, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार, रागी, एक कोदो भी होता है। ठीक है, मतलब छोटे बीज तरह की घास, घास से भी जो निकलता है, ये सब हमारा हो जाता है मिलेट। अच्छा, अभी मिलेट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली देखो, ये मिलेट है। टाइप्स ऑफ मिलेट में आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। पर्ल मिलेट हो जाएगा, फिंगर मिलेट हो जाएगा, फोक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, है ना, सोरगुन हो जाएगा, बार्न यार्ड हो जाएगा, लिटिल, मतलब ये सारे हमारा बाजरा वगैरह, ये सब जो छोटे छोटे होते हैं ना, यही हमारा मिलेट होता है, मोटा अनाज जिसको कि हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी न्यूट्रिशन से भरा होता है, बहुत हेल्दी होता है ये हमारे लिए। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब अपने चलते पैराग्राफ की साइड। हाँ, यूनाइटेड नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, और इन ऑर्डर टू अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ मिलेट्स एज सपोर्ट सुपर फूड एंड मीट इट्स ग्रोइंग डिमांड अराउंड द वर्ल्ड, द गवर्नमेंट promoting millet production through NFSM Nutri Cereal component of year foods of National Food Security Mission program इन 2212 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 14 स्टेट। देखो क्या बात हो रही है, जो मिलेट होता है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, काफ़ी न्यूट्रिशन से भरा होता है। तो इसी के लिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके थ्रू, इसके लिए अवेयरनेस, ये जो मिलेट है ना, इसके जो बेनिफिट है, इसके लिए हमें जागरूकता दी है कि जो मिलेट है, हमें मिलेट यूज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है ये। तो अब क्या है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, दुनिया भर में ना इसकी जो डिमांड है ना, इसको, इसकी जो बढ़ती हुई डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स के 212 डिस्ट्रिक्ट में, 212 जिले में NFSM, है ना, NFSM मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके तहत मिलेट को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट हमारी। ठीक है, कोर्स कम न्यूट्री सीरियल सो एन इंक्रीज ऑफ टू, जो कोर्स कम न्यूट्री सीरियल है, इसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया है 2.08 का, 08 का, इन एरिया अंडर कल्टीवेशन फ्रॉम इतने हेक्टेयर से इतना। ठीक है, पहले 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो इतना था ये, और अब सॉरी, पहले ये इतना था 21-22 में, और 23 में ये इतना हो गया। तो इसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया 2.08% का। ठीक है, तो हर चीज़ों में ही इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, हमारा तो पैसेज खत्म हो गया है, और बेसिकली हमने पढ़ा क्या है इसमें, सिर्फ एक डाटा के बारे में पढ़ा है कि रबी क्रॉप है, इसमें इतना, ये 22-23 में इतना था, 21-22 में इतना था, फिर 22-23 में इतना हो गया। हर एक चीज़ों के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा यहाँ पे कि रबी क्रॉप में सबसे ज़्यादा क्या था हमारा, राइस, और राइस सबसे ज़्यादा कहाँ था, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में। ठीक है, और मिलेट्स के बारे में पढ़ा, 2023 का जो वर्ष है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट इसको घोषित किया गया। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया, और मिलेट, मिलेट मतलब मोटा अनाज हम ये कह सकते हैं। और ऑयल सीड में देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। ठीक है, पल्सेस में, और ये तो मैं बता चुकी, तेलंगाना। ठीक है, राइस में, और पल्सेस में सबसे ज़्यादा पल्सेस हम देख सकते हैं हमारे मूंग और लेंटिल रहा, मसूर की दाल, है ना। तो ये सारे याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं हम अब। देखो, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग क्रॉप्स विद द एरिया, क्रॉप्स एरिया इन 2022 से 23, 2022 से 23 के बीच का जो डाटा है हमको वो देखना है। 21-22 वाला बिल्कुल नहीं देखेंगे, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। 22-23 का डाटा देखना है। ठीक है, अब देखो, मिलेट, मिलेट कितना रहा है 22-23 में,
पल्सेस कितना रहा है, मस्टर्ड कितना रहा है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। हम देख लेते हैं एक बार, इसको एक नज़र मार लेते हैं। 98 पॉइंट समथिंग है, 53 है, 167 है। तो इस कुछ इस डाटा के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम। तो चलते हैं हम पहले मिलेट देख लेते हैं। पहला हमारा वर्ड मिलेट ही है ना। मिलेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, मिलेट अभी हमने पढ़ा है ना। देखो मिलेट का तो आंसर भी मिल गया हमको, ये देखो, क्योंकि हमें डाटा दिया है 2022-23 का। और मिलेट देखो यहाँ पे 53.49 है। पहले इतना था 21 में, 21-22 में इतना था, 22-23 में इतना। तो 53 पॉइंट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो है ना, फर्स्ट का तो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड कहाँ कहाँ है हमारा, सॉरी, फर्स्ट का तो हमारा सेकंड हो जाएगा 53 वाला। तो फर्स्ट का सेकंड इसमें नहीं है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब ये दो हमारे पास बचते हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पल्सेस देख लेते हैं, पल्सेस कितने हैं हमारे 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो 98 वाला होगा या 167 वाला होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पल्सेस को। हमें देखना है 167 या 90। ये देखो हमें ये भी मिल गया। एरिया अंडर पल्सिस, देखो ये देखो दिख रहा है ना, ये दिखिए ना, हमें इतने से इतना हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पल्सिस वाला हमारा, इसका देखो आंसर देख लेते हैं, 167.86। मिलेट ये है, पल्सिस ये है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मस्टर्ड ऑब्वियसली इतना ही होगा, आप वैसे पैराग्राफ में एक बार और फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली फोकसिंग दिस ईयर। दिस ईयर, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिस ईयर कौन सा होगा, 2022-23 का होगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है कौन से क्रॉप पे फोकस कर रही है, देखो इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मिलेट। क्यों, क्योंकि मिलेट 2023 को तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया ना। तो 2023 हम, तो मिलेट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, द मेन थीम ऑफ पैसेज इज, पैसेज का मेन थीम क्या है, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रबी क्रॉप्स 2022-23, एरिया अंडर रबी क्रॉप लास्ट 5 ईयर, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ऑल सीड लाइक मस्टर्ड। तो क्या मस्टर्ड को बढ़ाना है, नहीं, सिर्फ मस्टर्ड को नहीं बढ़ाना, रबी क्रॉप को बढ़ाना, सिर्फ पल्सेस को नहीं बढ़ाना। और लास्ट 5 साल का तो डेटा तो पूछ ही नहीं रहा गवर्नमेंट यहाँ पे हमसे, ये अभी की बात हो रही है, मतलब जिस टाइम ये पैसेज आया है आपके एग्जाम में उस टाइम की बात हो रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, कि रबी की जो क्रॉप है ना उसमें इंक्रीमेंट करना। ठीक है, उसमें जो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में यहाँ पे पैसेज में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन द एरिया ऑफ राइस क्रॉप। राइस क्रॉप सबसे ज्यादा कहाँ रहा है, बताया था ना आपको मैंने ऐसे मैप में, यहाँ तेलंगाना था, यहाँ वेस्ट बंगाल था। तो तेलंगाना तो है ऑप्शन में, वेस्ट बंगाल तो नहीं है ऑप्शन में, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा ना आज 4 ही क्वेश्चन है, इसमें वोकेबलरी देख लेते हैं। रबी क्रॉप क्या होती है, तो ये होता है विंटर क्रॉप। ठीक है, विंटर में इसको बोया जाता है, स्प्रिंग के टाइम में इसको काटा जाता है। ठीक है, और रबी क्रॉप में गेहूं, जो अलसी, दाल, मटर, लहसुन, गाजर, ये हो जाएगा। रेपसीड व्हाइट सरसों को कहते हैं, ये मैंने बताया अभी आपको। मिलेट्स होता है मोटा अनाज। ठीक है, मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड सीरियल ग्रेन्स बिलोंगिंग टू द ग्रास फैमिली, ये ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड आर वाइडली कल्टिवेटेड फॉर फूड एंड फोडर, चारा वगैरह के लिए यूज किया जाता है। हालांकि अब हमें भी मिलेट्स वगैरह यूज करना चाहिए। पहले तो ये सिर्फ चारा के रूप में यूज किया जाता था, अब हम सभी इसका यूज करते हैं क्योंकि काफी न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें। ठीक है,
तो देखो पैसेज ना हमारा खत्म हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जितने भी मैं वोकेबलरी आपको करवाती हूँ, आप उसको डेली बेस पे याद कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।